नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी अब की बार बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि आपको हम एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं और एक नई वीडियो का क्रम है जहां पर आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी अपने ही बिछाए गए जाल में कैसे फंस गए हैं। पूरा कच्चा चिट्ठा झूठ के पर्दाफाश वाली वीडियो आपके सामने आएगी और आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। राहुल गांधी और राहुल गांधी द्वारा फैलाया गया तंत्र एक बवाल और बवंडर मचाने का हमेशा प्रयास करता है। वो बवाल बवंडर है कि गोदी मीडिया और राहुल गांधी पूरी तरह से हर मंच से मीडिया के लोगों को धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं और कई बार ये बात देखी गई है। लेकिन इस बार आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के इस प्रोपेगेंडे का जिस मीडिया को कहते हैं उसमें एक तबका नहीं, बहुत बड़ा तबका जिसको शायद क्या खरीदा गया है, वो राहुल गांधी के राग दरबारी कैसे बने हुए हैं। शुरुआत वहां से करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे करके एक एक चीजों का पर्दाफाश आपके सामने आएगा। और जो राहुल गांधी एसआईआर को लेकर कहते हैं कि एसआईआर लोगों के वोट चोरी का तरीका है जो मोदी सरकार कर रही है, उस एसआईआर के जब खुलासे होंगे तो आपके वाकई में होश पाक्ता हो जाएंगे। कब कब आया एसआईआर? क्या ये पहली बार एसआईआर किया गया है जो राहुल गांधी खड़े हो गए हैं, या चुनाव आयोग ने कोई ये नया सगुफा छोड़ा है एसआईआर का, जिस वजह से मोदी सरकार को जिताने का या बीजेपी को सत्ता में हर जगह लाने का क्या ये षड्यंत्र यहां पर इलेक्शन कमीशन के जरिए बीजेपी रच रही है, उसका भी कच्चा चिट्ठा आगे वीडियो में ही दिखाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं गोदी मीडिया कहने वाले कुछ डैश डैश मीडिया की। अब डैश डैश में अपना नाम, मतलब अपना नाम नहीं, अपना चीज भर लीजिएगा कि कैसे मीडिया को हम क्या कहेंगे। फिलहाल हम न्यूज 24 की एक चीज दिखाते हैं आपके सामने। स्क्रीन पर जा रहा है न्यूज 24 का। न्यूज 24 ने लिखा, यह वीडियो है और वीडियो में कुछ हल्की बूंदें पड़ती हुई दिख रही हैं और उस हल्की बूंदों के बीच में राहुल गांधी संविधान की और लाल वाली कॉपी लेकर हाथ उठाए हुए हैं और यहां पर लिख रहा है न्यूज 24, तूफान से नहीं डरे राहुल, बारिश में संविधान लेकर खड़े रहे। अब इसे राग दरबारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? किसान बारिश में अपनी फसल लगा रहा होता है, जब धान की रोपाई होती है तो किसान उस बारिश का खुश होता है उस बारिश में, और खेतों में जाकर के लहलाती अपने जो फसल है उनको, उसको जो शुरुआत में ही होता है तो उनको रोपाई करता है खेतों में जाकर के। वो किसान की वीडियोस कभी नहीं बनाते ये लोग कि तूफान में किसान डरे हुए हैं, मतलब डटे हुए हैं। राहुल गांधी मंच पर बाकायदा लगा हुआ कैमरे चारों तरफ से भाई, और राहुल गांधी माइक लेकर के बोल रहे हैं और यहां पर न्यूज 24 लिखता है राहुल गांधी तूफान से नहीं डरे, बारिश में संविधान लेकर खड़े रहे। अरे बारिश में संविधान लेकर खड़े होकर क्या करेगा भाई? संविधान संसद में काम आता है, बारिश में सड़क पर संविधान लेकर क्या कर लोगे? संविधान का इंप्लीमेंटेशन सड़क से नहीं, संसद से होता है। सड़क पे संविधान का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, सड़क पर आप क्या करोगे? सिर्फ अराजकता फैलाओगे। संविधान आप संसद में जाकर के वहां कानून बना करके जनता के हित की बात करके आप संविधान को लागू करोगे। सड़क पर संविधान की लाल कॉपी घुमा करके घिमा करके दिखा करके आप ये क्या साबित करना चाह रहे हो? और राग दरबारी मीडिया कहता है कि बारिश में भी राहुल गांधी डटे रहे, खड़े रहे, डरे नहीं। वाह, बारिश में! अब इससे बड़ा राग दरबारी और गोदी मीडिया कौन हो सकता है? आप खुद बताइए। बढ़ते हैं राहुल गांधी के अगले कुछ चीजों की तरफ। राहुल गांधी बिहार में जगह जगह वोट चोरी चिल्ला रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में वोट चोर, मतलब राफेल पर चोर, चौकीदार चोर कहकर चिल्ला रहे थे। और अब राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं
वोट चोरी, मतलब चोर जो शब्द है वो हमेशा आ रहा है, लेकिन खुद खुद अपने राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। अब ये देखिए किसको कौन चोर कह रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए किसको कौन चोर कह रहा है। तो आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का एक प्रोपोगेंडा भरा मीडिया को मैंने दिखा दिया कि मीडिया किस प्रकार से राहुल गांधी को किस प्रकार से लोग को खरीद रखा है क्या। तो इसमें राहुल गांधी मंच पर होते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी अंबानी इन सबको ये जो एसआईआर के जरिए इन सबको बेचा जाएगा, पूरा का पूरा देश। मतलब जहां भी कोई बात आए वहां अडानी और अंबानी का आना तय है। कुछ भी देश में हो जाए राहुल गांधी के भाषण में अडानी अंबानी जरूर होंगे। अडानी अंबानी लग रहा राहुल गांधी के जो है बच्चे इनके सामने पैदा हुए, जो मन करे वो जब कहे। और राहुल गांधी लगता है कि 2014 के बाद ही अडानी अंबानी आए, उससे पहले अडानी अंबानी नहीं आए। राहुल गांधी कहते हैं मन से कि अभी पहले वोटर आईडी जो है उससे नाम काटे जा रहे हैं, पहले नाम काटे जाएंगे, फिर वोटर के राशन कार्ड काटे जाएंगे, फिर आपकी जमीनें अडानी अंबानी को दे दी जाएंगी। यानी कि राहुल गांधी का यह कहना है, मैं आपको बताऊंगा आगे एसआईआर कब कब आया। यानी कि इंदिरा नेहरू ने यानी कि वक्फ बोर्ड को वोटर लिस्ट के जरिए ही दिया था क्या इतनी संपत्तियां? वोटर लिस्ट के जरिए नाम कटवाया था क्या? इंदिरा गांधी ने सिखों का नरसंहार वोटर लिस्ट के जरिए करवाया था, क्योंकि एसआईआर तब भी हुआ था। एसआईआर आज पहली बार नहीं हो रहा है। और तो और आगे दिखाएंगे कि एसआईआर जब हुआ, डुप्लीकेट नाम, डुप्लीकेट लोगों को हटाना, सही करना एसआईआर का मकसद होता है। चुनाव में जो धांधली वोटर लिस्ट में जो होती है उसको सही करना। अरे 1950 में यह संशोधन आज का नहीं, संविधान में है, जो चुनाव आयोग को राइट्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो यहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान जो है, मतलब संविधान लेकर के वो पूरी तरह से मोदी सरकार को घेरने का और झूठ बोलने का सिर्फ काम करते हैं। ये आपके सामने एक एक चीज दिख रही है। अब आपके सामने दिखाते हैं राहुल गांधी क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले सुनिए। अब देखिए रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी। और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं इनको भूलना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। आपने राहुल गांधी को सुना, आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम, यानी गठबंधन सरकार आएगी तो ये कार्रवाई करेंगे चुनाव आयोग पे। कहां? बिहार में। और राहुल गांधी यहां ये भी कहते पाए गए कि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए जहां धांधली हुई वोटों की। और आपको याद होगा राहुल गांधी ने बेंगलोर के बारे में भी, वोटर के बारे में कहा था कि इतने वोटर यहां पर पाए गए जो फर्जी चुनाव डाले गए। बाद में उस वोटरों के बारे में क्लैरिफिकेशन भी आया कि 80 वोटर के नाम आई थी। आपको याद होगा कि एक ही घर पर 80 वोटर की बारी आई। बाद में पता लगा वो कमर्शियल एक्टिविटी करते थे और वहां पर मजदूर रहते थे, और लोग जो बाहर से आते थे वहां वोटिंग का कुछ तरह से मामला आया। लेकिन राहुल गांधी यहां पर कहे उनकी सरकार आएगी तो कार्रवाई करेंगे बिहार में। तो कर्नाटक में भी ऐसा था, तो कर्नाटक में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्या झूठ बोलने का मकसद ठेका राहुल गांधी ने ले रखा है? और जहां जिस राज्यों में इंडी अलायंस की सरकारें अभी हाल ही में बनी है कुछ राज्यों में, वहां पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अब आप किस बात को थोड़ा समझिएगा कि झूठ बोलने की कोई सीमा होती है। 2019 में राफेल 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 चिल्लाते रहे, चौकीदार चोर है चिल्लाते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया तो आप माफीनामा जाकर मांग लिया कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। उसके बाद 2019 के बाद, चुनाव के बाद राफेल कभी आया? अरे कोई मुद्दा है तो मुद्दा बनाओ ना।
2G स्पेक्ट्रम का मुद्दा था 2024 में, कोयल घोटाले का मुद्दा था, तो उस पर लोग सरकारों में कार्रवाई की, कई लोग जेल गए, कई चीजें हुई। लेकिन क्या राहुल गांधी ने कोई इस तरह की चीजें की उसके बाद? अब आते हैं एसआईआर पर, जिसको लेकर राहुल गांधी प्रोपेगेंडा और बवंडर शुरू कर रहे हैं। क्या एसआईआर पहली बार आया? आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है। एसआईआर 1952 से लेकर के 2025 तक आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 1952 से 56 तक, 1957, 1961, 1965, 1996 में, 1983, 84, 1987, 1989, 1993, 1995 और यहां पर ये हुआ 2002, 2003, 2004 और 2025 में। और देखिए 1983-84 में क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी, जो उस वक्त याद करिएगा, जब इंदिरा गांधी सिखों नरसंहार हुआ था, उस वक्त चुनाव के पहले इन वर्षों में एसआईआर का आयोजन हुआ, जिसका फोकस शहरीकरण और जनसंख्या की वृद्धि में कारण मतदाता सूची को अपडेट करना था। 1992-93 में क्या हुआ था, इन वर्षों में सर का उपयोग मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए किया गया। अब ध्यान रखिएगा, यही काम 2025 में किया जा रहा है। यानी आखिरी बार जो किया गया था 2004 में किया गया था, और अब यह 2025 में किया गया है। अब आप खुद बताइए कि क्या एसआईआर पहली बार हुआ है? और क्या एसआईआर के लिए चुनाव आयोग को राहुल गांधी से परमिशन लेनी चाहिए? क्या एसआईआर का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह कह देना कि सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग मिले हुए हैं? ये है पूरा का पूरा षड्यंत्र, और ये है पूरा का पूरा सच्चाई, जो मैंने आपको एक एक चीजें दिखाई है। अब आपका इसमें वो बनता है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दें। बने रहे मुरली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।